अब हम लोग देखते हैं क्या, अभी हम लोग क्या देखे हैं, अलीवर्दी खां देखे हैं। अलीवर्दी खां को मार दिए थे, मार दिया अलीवर्दी खां को। 1756 अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा, जिसे कहते हैं नाती दौहित्र, वो क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, जिसका नाम क्या होता है, सिराजुद्दौला। नाम क्या है, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जो कार्यकाल होता है 1756 से 57 तक रहता है। बस बेचारा 21 साल क्या करता है, नवाब बनता है। इसके बाद इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। वो भी षड्यंत्र से इसकी हत्या होती है। क्लियर यहाँ पे चलें तो जो सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला बहुत काबिल नवाब था, बहुत काबिल नवाब था। ये अंग्रेजों के चाल को समझता था। यहाँ पे बात समझा, यहाँ पे काबिल होने की वजह से इसको बहुत विरोधी भी थे यहाँ पे, क्योंकि ये किसी बात नहीं मानता था, हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, जो चीज़ सही वो चीज़ सही। क्लियर यहाँ पे है, इसीलिए इसका विरोध होता था यहाँ पे। आगे चले यहाँ से, तो ये सिराजुद्दौला कौन था, ये अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा था, जिसे कहते हैं नाती। चले वो क्या बनता है, वो बंगाल का नवाब बनता है। कब बनता है, 1756 में। कब तक रहता है, 1757 तक रहता है। क्लियर यहाँ पे। अब देखो इसकी ईमानदारिता के कारण, क्योंकि अच्छा था, ईमानदार था, जब ये अच्छा था, ईमानदार था नहीं, तो इसका कुछ लोगों ने आके विरोध किया। कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने आके इसका विरोध किया, जैसे जैसे घसीटी चाची या घसीटी बेगम, घसीटी चाची या घसीटी बेगम, मौसी थी, मौसी चाची, मौसी, ठीक है। घसीटी चाची ने क्या किया, मौसी ने क्या किया, इसका विरोध किया। दूसरा पुड़ियक नवाब शौकत जंग, एक पुड़ियक नवाब था यहाँ पे, ये अपने आप के 30 बार कहा नहीं समझता था एकदम पूरा। चल तो हम बताते हैं। पुड़ियक नवाब शौकत जंग ने इसका क्या किया, विरोध किया। तो साथ ही साथ सेनापति मीर जाफर, अरे भाई ये जफरा बहुत ही दुष्ट था। जाफर बहुत सबसे दुष्ट अगर है तो कोई जफरा था यहाँ पे। जफरा जो था ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला को मारने में सबसे अहम भूमिका ये जफरा की थी। जफरा बहुत बदमाश था यहाँ पे। ये समझ लो जाफर चलते इसकी मृत्यु हुई थी, नवाब सिराजुद्दौला की। यहाँ तक कुछ, यहाँ तक समझे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, देखो जो अंग्रेज मतलब कि जब अलीवर्दी खान कर दिया कि तुम्हें कलकत्ता में किला नहीं बनाना है, किलेबंदी नहीं करनी है, ठीक है आपने, तो तुम कहे नहीं बात माने। तो जब नवाब बनता है सिराजुद्दौला, मना करता है कि आप क्या करिए, कलकत्ता में फोर्ट मत बनाइए, कलकत्ता किलेबंदी मत करिए यहाँ पे। तो जब इसकी बात नहीं मानते हैं तो ये क्या काम करता है, सिराजुद्दौला जाता है, जितने अंग्रेज रहते हैं सबको पकड़वा लेता है सबको यहाँ पे। अब पकड़वाने बाद, ठीक है, एक ठो कमरा रहता है, ठीक है यहाँ पे। चलिए उसमें जगह थी मात्र 20 लोग जगह थी यहाँ पे, उसमें ढूंस दिया ससुरा 146 लोग बंद कर दिए सिराजुद्दौला। अरे भाई जब तुम बात नहीं मानोगे, बादशाह तुम्हें सजा नहीं देगा, नवाब सजा नहीं देगा। और पकड़वा के 20 लोग कमरा में 146 लोग चाप दिया, उसी में ले आके दबा दिया। उसी में जब ले आके दबा दिया, बंद कर दिया एकदम पूरा, ऊपर से ढक्कन नहीं मारा था, बंद कर दिया, ठीक है पे। और पता है जब अगली सुबह खोला नहीं दरवाजा, का पता चला सब लोग मारे गए। 146 में से 123 लोग मारे गए, सिर्फ 23 लोग बचे। और इस घटना का जो वर्णन करता है, वर्णन कौन कर रहा है, हालवेल कर रहा है। कौन कर रहा है, हालवेल इतिहासकार है। और हालवेल में इसी में घिरा गया था, इसी में हालवेल भी घिरा गया था। हाँ, ऊपर से हालवेल डाला गया, हालवेल सांस ले रहा था यहाँ पे। वही लिखता है कि बहुत ही दुष्ट सिराजुद्दौला है, किलेबंदी नहीं करने दे रहा है, छोड़ के कमरा में ले जाके दबा दिए 146 लोग को, और मूसा से ठूस दिया, बांस से ठूस, इसे नहीं भूसा भरा जाए तो इसी से ठूस दिया एकदम पूरा बढ़िया से। चले गए यहाँ से। अब बताओ जब तुम इसे किसी ठूस भरोगे तो नहीं मरेगा आदमी, मर गया सब लोग, एक तरफ से मर गया। चले गए यहाँ से। बच्चे कितने थे, 23 लोग बचे थे, और 123 लोग मारे गए थे यहाँ पे। ये घटना इतिहास क्या कहलाती है, ब्लैक होल घटना। क्या कहलाती है, ब्लैक होल घटना, जो घटती है नवाब सिराजुद्दौला के समय घटती है। क्लियर यहाँ पे है। चले गए यहाँ से। तो नवाब सिराजुद्दौला विरोधी कौन कौन थे, मौसी घसीटी बेगम, और साथ साथ पुड़ियक नवाब शौकत जंग, और कौन, सेनापति मीर जाफर। बहुत बदमाश था मीर जाफर। क्लियर यहाँ पे है। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई। चले गए यहाँ से, ठीक है बस।